कुंज विहारी श्री हरिदास। करौली सरकार अपने आश्रम में लोगों से भूतों की पूजा करवा रहा है और स्वयं भी भूतों की ही पूजा कर रहा है। कैसे? तो आज हम इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। करौली सरकार के आश्रम में आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि राधा रमण मिश्र, जो कि एक तांत्रिक थे, उनकी मूर्ति बनवा करके इसने अपने आश्रम में लगवा रखा है और सवेरे शाम विधिवत पूजा होती है, भोग भी लगता है, आरती भी होती है। हाँ, जिस प्रकार से एक देवता की उपासना पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार राधा रमण मिश्र की पूजा हो रही है। चलिए, ये तो बात हो गई कि किस प्रकार से पूजा हो रही है। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं। संतोष सिंह भदौरिया ने अभी कुछ दिनों पहले ही लोगों से ये कहा कि भाई तुम लोग जो लड्डू गोपाल लेकर के घूम रहे हो, इनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, और जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती है उसमें भूत प्रेत का वास हो जाता है, और तुम्हारी पूजा को भूत प्रेत स्वीकार करते हैं क्योंकि प्रतिष्ठा तो तुमने करवाया नहीं। तो ये बात तो चलिए ठीक है, सही भी है, लेकिन मूर्ति को फेंकवा देना ये सही नहीं था। भाई मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो प्रतिष्ठा करवा लो, फेंकना कहां तक सही है। तो आज तो खैर हम इस पर बात नहीं करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल क्यों फेंकवा रहा है। बात आज हम ये करेंगे कि भूतों की पूजा किस प्रकार से हो रही है करौली सरकार के आश्रम में। तो आपने देखा ना किस प्रकार से संतोष सिंह भदौरिया ने कहा कि भाई जिस मूर्ति में प्रतिष्ठा नहीं हुई है, स्थापना नहीं हुई है, उसमें भूत प्रेत का वास होता है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि राधा रमण मिश्र की जो मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठा किस प्रकार से हुई है और उस मूर्ति में किसकी प्रतिष्ठा हुई है। भाई प्रतिष्ठा जो होती है वो मंत्रों के द्वारा, वेद में जो मंत्र है उन मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा होती है, और वेद में जो मंत्र है वो ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा के लिए, विष्णु की प्रतिष्ठा के लिए, शिव जी की प्रतिष्ठा के लिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए मंत्र है, उसमें देवी की प्रतिष्ठा के मंत्र हैं। भाई राधा रमण मिश्र की प्रतिष्ठा और स्थापना का मंत्र कहां से लाए हो तुम? भाई कहां से ले आए? और बिना मंत्रों के स्थापना या प्रतिष्ठा तो होती ही नहीं है। यानी कि उस मूर्ति में किसी देवी देवता का वास तो है नहीं, और राधा रमण मिश्र का वास तुम कह दोगे तो भाई तुम कहां से मंत्र लाए हो? वेद में तो है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि उस मूर्ति में भूत प्रेत का वास है, और भूत प्रेत की पूजा स्वयं भी ये कर रहा है और लोगों से भी करवा रहा है, लोगों को बरगला करके, लोगों को गुमराह करके ये भूत प्रेत की पूजा करवा रहा है। आप लोग पूरी तरह इस बात को समझिए, ढंग से समझिए कि जब वेद में मंत्र ही नहीं है जिसकी प्रतिष्ठा का, तो उसका मंत्र ये कहां से ला रहा है और उस मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे इसने करवाया? यानी कि राधा रमण मिश्र की मूर्ति में भूत प्रेत का वास है। भाई साहब, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं संतोष सिंह भदौरिया से ये पूछना चाहता हूं कि भाई आपने ही तो ये बात कहा कि लड्डू गोपाल को फेंको क्योंकि लड्डू गोपाल की स्थापना नहीं हुई है। मैं उन भोले भाले लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं उन्हें निवेदन करता हूं उनसे कि भाई आप लोग भूतों की पूजा ना करें, भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जो भूत प्रेत के चक्कर में पड़ते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता है, और मरने के बाद वो भी भूत ही बन जाते हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है ना कि जो पितरों को भजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को भजते हैं वो स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करते हैं, देवताओं को प्राप्त करते हैं, और जो भूत की पूजा करते हैं वो भूत को ही प्राप्त करते हैं, यानी कि भूत प्रेत ही बन जाते हैं वो भी। तो मैं उन भोले भाले लोगों से, जो लोग इसकी बातों में आकर के गुमराह हो चुके हैं,
जिन लोगों को इसने बरगला रखा है और जिन लोगों से ये भूत प्रेतों की पूजा करवा रहा है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आपको ये कह करके कि ये राधा रमण मिश्र की पूजा है, भाई यथार्थ में तो वो राधा रमण मिश्र की भी पूजा नहीं है, क्योंकि उस मूर्ति में तो राधा रमण मिश्र है ही नहीं, उसमें भूत। राधा रमण मिश्र कौन है, अब ये समझिए। राधा रमण मिश्र एक मनुष्य जो कि तांत्रिक के रूप में विख्यात थे। अब एक मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो या तो वो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है या अगला जन्म उसका हो जाता है, और नहीं तो फिर वो भूत प्रेत बन करके, यदि कर्म बुरे हो तो भूत प्रेत बन करके भटकता रहता है। तो मैं ये पूछता हूं कि उस मूर्ति में किसकी पूजा हो रही है? यदि राधा रमण मिश्र की पूजा हो रही है, यानी कि भूत की पूजा हो रही है।